रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। निकाय चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ साथ में सब प्रत्याशी मेहनत में जुट गए हैं, लगन के साथ मेहनत में जुट गए हैं। जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपने लिए हाथ जोड़कर वोट भी मांग रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जहां खड़े हुए हैं ये कैलाश नगर है। कैलाश नगर सोसाइटी के कैलाश नगर से जो इस समय प्रत्याशी वार्ड नंबर 51 से जो खड़े हुए हैं वह मुकेश सारस्वत जी खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ में मुकेश सारस्वत जी जो कि पूर्व प्रधान रह चुके हैं और साथ में कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुकेश जी, कैंपेनिंग चल रही है, डोर टू डोर जाकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या मानते हैं कि कैसा दिख रहा है यह चुनाव? अभी तो मैं कैलाश नगर में कैंपेनिंग कर रहा हूँ और कैलाश नगर कैंपेनिंग क्या करनी भाई साहब, ये मेरा परिवार है। आप जानते हमेशा से कैलाश नगर ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है और यहाँ के लोग समझते भी हैं जो मैंने यहाँ पे कार्य कराए या अपने क्षेत्र में कराए हैं, तो सारे लोग जानते हैं कि मेरा कार्य प्रणाली कैसी रही है। उन्होंने मेरे प्रधान का कार्यकाल भी देखा भाई साहब। बलराम जी, प्रधान के कार्यकाल में मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कभी आप बैठेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने कार्य कराए। एक ग्राम पंचायत द्वारा 12 करोड़ के कार्य अन्य संस्थानों के माध्यम से कराना एक मायने रखता है। आप समझिए, जल निगम के द्वारा मेरे द्वारा कार्य कराए गए, विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य कराए गए, RES द्वारा कार्य कराए गए। पूरे क्षेत्र में मैंने कार्य कराने का बहुत ही बड़ा एक प्रधान के नाते रिकॉर्ड कायम करा। इसको लेके स्वच्छता के लिए मुझे माननीय योगी जी ने पुरस्कृत करा। पहली पंचायत थी यहाँ से उत्तर प्रदेश से जो योगी जी द्वारा पुरस्कृत की गई। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो अहमदाबाद में साबरमती के किनारे जो कार्यक्रम किया गया था उसकी मैं फुटेज आपको दूंगा। आज तक पे GTV पे सारी पे वो मेरे यहाँ की ग्राम पंचायत स्वच्छता की जो फुटेज थी वो दिखाई गई वो उस कार्यक्रम में। तो आप लोग सब समझते हैं कि कौन कितना कार्य करा सकता है। एक एजुकेटेड व्यक्ति भी चाहिए जो अधिकारियों से बात कर सके, आपकी समस्याओं को रख सके। तो वो ईश्वर की कृपा से मेरी क्वालिफिकेशन भी आप पता है, MSc है मेरी क्वालिफिकेशन भी। तो और लोग हैं, आपने उनके भी कार्य देखें। पार्षद के नाते मेरा कार्य तो देखा नहीं है। जब पार्षद में बनूंगा तो एक बार मुझे अवसर मिलेगा तो आपका क्षेत्र भी पड़ता पूरा त्रास मंदिर है, गौशाला नगर है। आप वायदे कितने भी करते जाओ, पर मैं अभी वहाँ पर गया था, लोगों से बातें भी मैंने की थी। आप रोडों की स्थिति वहाँ पे देख लीजिए, जल भराव किस स्थिति में वहाँ पे देख लीजिए। और मेरा जो प्रधान का कार्यकाल रहा है, जबकि संसाधन नगर निगम में प्रधान से अधिक बहुत होते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पे। आज हम प्रधानी से लाइट तो अपनी व्यवस्था से लगवा देंगे, परंतु रख रखाव के लिए हमारे पास टीम नहीं है। नगर निगम में सारी टीमें हैं, जल विभाग की भी टीम है, विद्युत की भी टीम है, सीवर की भी टीम है। तो आप ये बताइए, जब मुझे ऐसा अवसर मिलेगा नगर निगम के माध्यम से तो ये क्षेत्र कहीं से कहीं होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि पार्षद अगर BJP का आता है और अगर वो जो है मेयर और किसी पार्टी का चुना जाता है, ये भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है। पार्षद के साथ साथ मेयर का वोट भी हम अपने BJP की पार्टी को करें, जिससे मेरे हाथ और मजबूत हों और वृंदावन का हम चहुमुखी विकास करा सकें। देखिए, मैं जनता को बता दूं, जब मैंने पहली बार मुकेश जी से जब पर्चा भरने गए थे वहाँ पे जब मैं चर्चा कर रहा था तो मुकेश जी ने एक बात कही थी, बोले अभी 2 इंजन की सरकार है, मेयर बनने के बाद में और मुझे पार्षद बनने के बाद में वार्ड नंबर 51 को 4 इंजन की सरकार मिलेगी। 4 इंजन की सरकार कुछ इस प्रकार से मिलेगी क्योंकि पार्षद ही तो मैं हो जाऊंगा वार्ड नंबर 51 से और साथ में मेरे मेयर जो रहेंगे वो BJP के होंगे और 2 इंजन तो पहले से ही हमारे स्थापित हैं, तो 4 इंजन की सरकार हो जाएगी। भाई साहब, विकास की बात करें तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, सफाई, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत सुविधाएं देते ही हैं। हर कोई जनप्रतिनिधि ये कहता है कि मैं आपकी इन समस्याओं को दूर करूंगा। और कुछ मुद्दे रहेंगे इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग में, आपने कुछ और मुद्दे भी चुने हैं? देखिए बलराम जी, मैं प्रधान था जबकि ग्राम पंचायत की भूमि मेरे में नहीं थी, परंतु राजपुर ग्राम पंचायत से उनसे मैंने निवेदन करके भूमि आवंटित की थी। तो शमशान घाट जो होता मोक्ष स्थल, मैंने ये जो आप देखेंगे ये जो पानी गाम वाला पुल है, इससे पहले उसको स्वीकृत करा के अपने खतौनी में दर्ज करा दिया शमशान स्थल के नाम से 1 एकड़ भूमि। तो ये इस क्षेत्र की, क्योंकि इस क्षेत्र से वो मोक्षधाम काफ़ी दूर पड़ता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इधर ये व्यवस्था की गई है। मेरा पुरजोर कोशिश ये रह गई कि इधर के क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि और लोग भी यहाँ से आते हैं, तेहरा है, ये छरोरा है, इस क्षेत्र के लिए कोई भी मोक्षधाम यहाँ नहीं है, कैलाश नगर हुआ। तो मेरा पुरजोर एक कोशिश ये रहेगी, देखो कहना सुनना भी, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, परंतु कोशिश मेरी रहेगी एक तो मोक्षधाम का निर्माण यहाँ पे अवश्य कराया जाए, क्योंकि ज़मीन आवंटित हो चुकी है। दूसरी चीज़, इस क्षेत्र में आप कहीं पे भी देख लो भाई साहब,
पार्कों का प्रधान के कार्यकाल में मैंने पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया। और नगर निगम, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तरदायित्व नगर निगम का होता है, आपका 41 नंबर वार्ड पहले रहा है, आप मुझे पार्कों की स्थिति बताइए ना, कहाँ पे नहीं है पार्क साहब, है? पार्क ही नहीं है, एक भी पार्क आप नहीं। बताइए मुझे तो क्या स्थिति रही है। और मेरे यहाँ पे आप देखिए, आप मयूर विहार को उठा लीजिए, उसके पार्क बाउंड्री मैंने कराई भैया, उसको रख रखाव का कार्य मैंने करवाया। कैलाश नगर के सारे पार्क आप उठा लीजिए, आपको पार्क एक से एक देखने को मिलेगा, जबकि ये नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। जब नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो ओपन जिम उनमें लगेंगी सारे पार्कों में, जिससे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जो है वहाँ पे अपना आनंद ले सकें, टहल सकें, अपना बच्चे खेल सकें। और आपके तरफ की जो समस्याएं मेरी निगाह में, जयपुर मंदिर के सामने आप ये बता दिए कितना बड़ा वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वो। जी बिल्कुल, ये बात तो जरूर है। और मैं प्रधान जी से यही क्वेश्चन अगला करने वाला था। हमारे त्रास मंदिर में भाई साहब दो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक तो सबसे पहली, वो जो पीछे त्रास मंदिर के पीछे, जो मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है, उदयन जी के घर के पीछे वाला जो हिस्सा है, वहाँ एक बहुत बड़ा पानी का तालाब भरा हुआ है, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को मच्छरों से और गंदगी से बड़ा जूझना पड़ता है। दूसरा, जयपुर मंदिर के ठीक सामने वहाँ भी एक पानी का बहुत बड़ा तालाब भरा हुआ है, वहाँ लोगों को गंदगी से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ प्लानिंग की है इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया। बलराम जी, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ ये कि इन समस्याओं का मैं 100% निदान कराऊंगा। मेरे दिमाग में है, मैं वहाँ पे एक बार गया था, वहाँ के लोग इतने पीड़ित हैं। अब क्योंकि वो जमीन दूसरे की है, देख राजस्थान सरकार की नहीं, इधर राजस्थान सरकार की है, उधर वो जमीन उदयन जी की है, समझना। तो दूसरे की जमीन में तो हम कर नहीं सकते, परंतु नगर निगम अपने संसाधनों के माध्यम से ये पानी की व्यवस्था तो कर सकता है। कैसे नाले में पानी गिरे वो जाके, चाहे उसको कितना भी फंड आवंटित करना पड़े, तो भाई दूसरी जमीन में तो हम नहीं कह सकते। परंतु ये बताओ, जब कॉलोनी वहाँ पे कटी है, व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, वो कैसा जीवन यापन कर रहे हैं आप देख नहीं सकते। जल भराव इतना हो जाता है कि मैं वहाँ पे गया था जब अभी पानी की बरसात जब हुई थी, घुटनों तक पानी था, उनका सीवर का निकास नहीं है। तो ये कैसी विडंबना, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं आप बताइए मुझे। क्षेत्रीय पार्षद क्या कर रहे थे, कहने को लंबे लंबे वायदे, या आप ये बता दो, मुझे कहने में ये गुरेज भी नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आप ये बताइए, अटल्ला चुंगी पे आपका वो बना हुआ है रैन बसेरा, वो किसके लिए होता है साहब? जनता के लिए, आम जनता के लिए, जो जनता के लिए। और जहां पे जिन लोगों को आज सहारा नहीं मिलता है, वो रात को अपना बसेरा वहां कर सकें, वहां साला मैखाना बना दिया। आप समझिए वहां शाम को क्या होता था, 7 बजे के बाद में वहां पे ये बता दो गाड़ियां लग जाती हैं, शराब का अड्डा बना दिया। ये एक पार्षद के गुण है। आप चरित्र और आचरण से भी तो आदमी का अपना वो होना चाहिए। जो क्षेत्र में जा रहा है कि भाई हमारे आचरण कैसे हैं, चरित्र कैसे हैं, हर व्यक्ति अपना काम करता है। उन्होंने भी नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करा, निश्चित तौर पे काम करे हैं, मैं पवन जी की ये नहीं कह रहा, परंतु एक चरित्र ऐसा होना चाहिए व्यक्ति का, जब हम पार्षद जाते हैं या मेयर बन के जाता है, जनता को उससे एक अपना प्रेरणा स्रोत होना चाहिए पार्षद का, कि हमारा पार्षद ऐसा है। आप जो जनता के लिए वहाँ पे शाम को ये बता दो शराब खाना बनता है, मैंने आयुष साहब से शिकायत करी, मैंने खाली करवाया वो, मैंने कहा ये होगा रहा जनता के, जो जनता के लाभ के लिए चीज़ें बनी हैं, क्या उसमें कोई व्यक्ति ये बता दो शाम को शराब का अड्डा खोलेगा? मैं यहीं अगर पवन जी की बात करूं तो पवन जी कहते हैं मुकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, आप कहते हैं कि वो मेरे छोटे भाई हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि मैं 4000 वोटों से विजयी होऊंगा, जो कि उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि 7100 करीब वोटें हैं हमारी, उसके अलावा करीब 60% मतदान होता है, 60% लमसम मतदान रहेगा, तो 5000 साढ़े 5000 वोट पड़ेंगी, उसमें से 4000 वोट केवल मैं लेकर के आऊँगा और सामने वाले विपक्षी का जमानत जब्त करा दूंगा। बलराम जी ये बताओ, ये सब चीज़ें तो भविष्य के गर्त में है, जनता जनार्दन है ये। अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो सेहरा मेरे सिर बंधेगा, अगर उनको आशीर्वाद देगी, जनता ने उनका कार्यकाल भी देखा है, जनता ने मेरा कार्यकाल भी देखा है, अगर जनता ने मेरे कार्यकाल को पसंद कर रही होगी तो मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं। और मैं तो कह रहा हूँ मेरा आशीर्वाद भी उनके साथ है, समझना मेरी बात को। परंतु जनता ने सबके कार्यकाल देखे हैं, बात समझ, जनता जनार्दन है, सब समझती है। अगर उनका कार्यकाल अच्छा लगेगा तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, बात समझना, तो जनता उनको आशीर्वाद देगी। और अगर मेरा कार्यकाल पसंद है जनता को तो मुझे आशीर्वाद देगी। अब रही बात वोटों की, भाई साहब 9000 वोट हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 9000 के 9000 वोट पवन जी को मिले, ये एक चीज़ बताओ, तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। और 9000 वोट उनके साथ होते तो मेरे विचार से निर्दलीय वो पार्षद हो गए होते। तो इसका तो एक आंकलन आप कैलाश नगर में घूम के कर लीजिए या आसपास के क्षेत्रों पता कर लीजिए, और जिस दिन रिजल्ट आएगा बलराम जी, उस दिन आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, पवन जी भी रहेंगे और जनता जनार्दन भी रहेगा। और जो
जनता जो जनादेश देगी वो सबको स्वीकार होगा। मुकेश जी, अब यही वो ये कहते हैं, अब वो ये कहते हैं कि मुकेश जी को आवश्यकता क्या पड़ गई। देखिए, अब मुकेश जी एक बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन रहे हैं। मुकेश जी पूर्व प्रधान रह चुके हैं। वेलफेयर सोसाइटी के एक बहुत अच्छे नेतृत्व उन्होंने किया है, जो कि पूरा कैलाश नगर इस बात की बड़ाई करता है। ऐसे में मुकेश जी को इतना मतलब पार्षदी का चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये तो आपके लेवल का भी नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए, जनता की सेवा करने का कोई बलराम जी लेवल होता है क्या? आप बताइए मुझे। ऐसे तो कोई आदमी जो चैरिटी चला रहे हैं, आप समझना मेरी बात को। मदर टेरेसा जो है, घर घर जाके उन्होंने लोगों की किस उसमें सेवा की। और चैरिटी करने वाले बिल गेट्स को उठा लीजिए, और लोग हैं वो जो चैरिटी कर रहे हैं, वो जो कहते हैं भाई हमको क्या ज़रूरत पड़ी है, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जनता जी रही है, जीती रहे। समझना मेरी बात को। ये तो एक चीज़ बता दो, ये चुनाव तो ईमानदारी की बात ये है, ये चुनाव तो बहुत अच्छे व्यक्तियों को लड़ना चाहिए बलराम जी। एमएलए एमपी दूसरी चीज़ें, मैं ये कह रहा हूँ इस चुनाव में अच्छे लोगों को आगे आने चाहिए, क्योंकि ये जनता की आम जो समस्या है, मैं बार बार कहता हूँ, उससे जुड़ा हुआ चुनाव है। वैसे लेकिन यहाँ एक बात जनता भी कहती है और साथ में वो पार्षद जी भी कहते हैं कि मुकेश जी पे कंधे पर बंदूक रखकर तो कोई और चला रहा है। वो एक कहते हैं कि भड़ास निकालने के लिए मुकेश जी को उतारा गया है मैदान में। वो ये कहकर के पीछे हटते हैं कि कंधे पे मुकेश जी की बंदूक जिनकी रखी हुई है वो सब जानते हैं, उजागर है। देखो, जिसकी कह रहे हैं बलराम जी, मुझे तो जानकारी है नहीं है, परंतु ये मुझे विश्वास है कि जनता मेरे कंधे पर जरूर बंदूक रख के चला रही है। और ये आगे आने वाले चुनाव में, और जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको भली भांति पता चल जाएगा कि मैं बलराम जी ने आज भी मेरा इंटरव्यू लिया है। और जब रिजल्ट आएगा, जब आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे। और रही बात कि ये कंधे वेलफेयर सोसाइटी से लेके ये कंधे इतने मजबूत हो चुके हैं जनता का जनता के सहारे से, और इनकी सेवा करते करते कि मुझे बड़ा आनंद आता है इनकी सेवा करने में। और रही एक बात, आपने कहा बिजनेसमैन रहा हूँ, बिजनेसमैन बलराम जी हूँ भी और रहूँगा भी। ईश्वर आपका, ये तो ठाकुर जी की कृपा है। मैं बेरोजगार व्यक्ति नहीं हूँ। राजनीति मेरा, बात समझना, व्यवसाय नहीं है। ये तो आप उन लोगों को पूछिए जो राजनीति को अपना व्यवसाय मानते हैं। मेरे पास ईश्वर ने व्यापार दिया है, पैसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। ये तो उन लोगों से आप पूछिए जो राजनीति को व्यवसाय बना रहे हैं। लेकिन भाई साहब, क्या बाकी में ऐसा कुछ है कि आपके कंधे पे रखकर कोई बंदूक चला रहा है? आप कहते हैं जनता चला रही है, वो कहते हैं कि कोई और चला रहा है कंधे पे रख के बंदूक। ये भड़ास निकाली जा रही है। मुझे ये बताओ, ये इतने लोग खड़े हैं कैलाश नगर के और आसपास के लोग भी हैं, आप इनसे एक बार पूछिए कि इन लोगों की क्या इच्छा है, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं यही बता देता हूँ। देखिए, व्यास जी खड़े हुए हैं, उधर गौतम जी खड़े हुए हैं। सबकी यह इच्छा थी कि प्रधान जी चुनाव लड़ें। खासतौर पर मैं भी जब आता जाता था प्रधान जी के पास में, तो मेरे कानों में भी ये सुसर पड़ती थी कि प्रधान जी अब की बार चुनाव लड़ेंगे, शुरू से ही। लेकिन उनके चुनाव लड़ने की बात यहाँ सामने आती है कि प्रधान जी के लिए बहुत छोटा सा चुनाव हो जाता है, क्योंकि प्रधान जी का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। यहाँ वह बात आती है कि इनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाती है। तो यहाँ मुकेश जी कहते हैं कि मेरे कंधे पर जनता रख के बंदूक चला रही है। मुकेश जी, क्या मानते हैं, टक्कर कैसी रहेगी और टक्कर है किससे? देखिए मेरी साहब बलराम जी, ये जनता जनार्दन है। मैं आज कह दूं आपसे, समझना मेरी बात को, मेरी किसी से टक्कर नहीं है। टक्कर नहीं है तो चुनाव किस बात का, समझना। सब प्रत्याशी मजबूत हैं, आप अपने आप में, सब दमदारी से लड़ रहे हैं, बात समझना। जनता जनार्दन है, जिसको आशीर्वाद दे। और रही बात, मैं तो अपने मेरे जो कार्य हैं और भविष्य में मुझे जो कार्य कराने हैं, मैं तो उनको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जनता के बीच में अपनी बात को रख रहा हूँ। जनता आशीर्वाद देगी तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता से भी पुरजोर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं कहूँगा उसमें 100% नहीं होगा तो 80% तो अवश्य उस कार्य को मैं करा के रहूँगा। झूठे वायदे किसी से नहीं करूँगा बलराम जी। ये मेरा पहले भी रहा है, आप जनता से पूछ भी सकते हैं। और ये ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि आप देखना, अगर बीजेपी का यहाँ पे महापौर होके आते हैं तो आप ये समझना वृंदावन के महापौर आप ही होंगे। और यहाँ का सारा कार्य आपके नेतृत्व में होगा। और आप देखेंगे वृंदावन में, ये तो वार्ड 51 है, मैं कह रहा हूँ पूरे वृंदावन में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जो ट्रैफिक की समस्या है, आप कहेंगे कि बलराम जी, आप कहेंगे कि मुकेश जी आज उस दिन आपने बड़ी ट्रैफिक की बातें की थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं 51 नंबर वार्ड की बात नहीं कह रहा हूं। अगर विनोद जी के हाथ मजबूत होते हैं, विनोद जी अगर हमारे मेयर बनते हैं, तो आप देखना वृंदावन का कायाकल्प निश्चित होगा। ट्रैफिक की समस्या का भी निदान होगा। जो जनता त्रामा अपने घरों में जो आज ये बता दो लोग कैद हो जाते हैं, आप देखना सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की, समझी। और रही बात कि हमारे यहाँ तो एक चीज़ बताओ, ये प्रवेश द्वार है, हम तो प्रवेश द्वार में बैठे हुए हैं वृंदावन के। सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे यहीं से शुरू हो जाती हैं। ट्रैफिक की उठा लो, बंदरों की उठा लो, और भी कितनी समस्या है। तो एक चीज़ बता दो, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा।
और आप ये बताओ, आप हमारे वार्ड के खुद वासी हैं, परिवर्तन हो तो आप मानना, आपने पहले भी विकास कार्य देखे हैं और आगे कुछ परिवर्तन दिखाई दे तो आप मानना कि हाँ भाई साहब आपने जब कहा था तो ये बताओ परिवर्तन। तो मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूं कि इस बार हमें भी आशीर्वाद दें और आप हमारा भी कार्यकाल देखें। भाई उन्होंने 3 बार करा है ना। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ हमारे मुकेश सारस्वत जी को, तो बहुत ही सौम्य, बहुत ही सहज और बहुत ही संभले हुए व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि पार्टी में टक्कर तो मेरी है ही है, अब मैं ये कहूँ कि मेरी अकेले की जीता तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब सामने कोई पार्टी से मेरे चुनाव लड़ रहा है तो वाकई में टक्कर है हमारी। और ऐसे में मैं नहीं कहता कि मेरे पूरे वोट मुझे मिलेंगे, वोट बटेंगे, सब में जाएंगे, सब में बटेंगे। और ये जनता चाहती है, जनता किसको विजयी बनाती है, किसके सर पर ताज रखती है। तो ऐसे में वो कहते भी हैं कि एक बार मुझे मौका दे करके देखिए, और मौका मिलने पर मैं जनता को ये दिखा दूंगा, ये बता दूंगा कि विकास किसे कहते हैं। अब आगे ये चर्चाएं निरंतर जारी रहेंगी, फिर चर्चाएं करते रहेंगे, मुकेश जी से फिर मुलाकात करते रहेंगे। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में, अपने सहयोगी अरुण शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।